हेलो दोस्तों, आपका एक्सआई ग्रुप डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको श्लोक पढ़ा रहा था, श्लोक में मैंने आपकी 3 वीडियो बना दी है। ये है चौथी वीडियो। ठीक है, ये आपकी चौथी वीडियो मतलब चौथा पार्ट है। ठीक है गाइस, अब देखो मैंने बताया था ऑल का मतलब क्या होता है 150। ऑल का मतलब कितना होता है 150। सम का मतलब क्या होता है 50-50। नो का मतलब क्या होता है 100-100 और सम नोट का मतलब क्या होता है 50-100। ठीक है गाइस, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आंसर उसका नेगेटिव पॉजिटिव ही आएगा। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उसका आंसर नेगेटिव आएगा। अगर एक ही स्टेटमेंट आता है, अगर पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है और पहले ही स्टेटमेंट से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो पॉजिटिव आंसर आएगा। अगर दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव है और दूसरे स्टेटमेंट से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो नेगेटिव आएगा। ठीक है गाइस, अगर पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव है तो आपका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है गाइस, अगर पहला भी स्टेटमेंट पॉजिटिव है और दूसरा एक पॉजिटिव है तो आंसर कंक्लूजन जो आएगा आपका आंसर वो भी पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव होगा तो वो संगी से हम गलत कर देंगे। ठीक है, अगर पहला नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है तो आपका आंसर कैसा आएगा नेगेटिव। ठीक है गाइस, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव तो आंसर कैसा आएगा नेगेटिव। अगर पहला पॉजिटिव है और दूसरा क्या है नेगेटिव तो आपका आंसर कैसा आएगा नेगेटिव। ठीक है गाइस, अगर दोनों नेगेटिव हैं, पहला भी नेगेटिव है दूसरा भी नेगेटिव है तो आपका क्या आएगा नेगेटिव नेगेटिव नो रिलेशन, कोई संबंध नहीं आएगा। ठीक है गाइस, अगर पहला भी नेगेटिव है और दूसरा भी नेगेटिव है तो कोई रिलेशन नहीं आएगा। अगर पहला स्टेटमेंट में सम लिख रहा है और दूसरे स्टेटमेंट में भी सम लिख रहा है तो नो रिलेशन। इस बात को ध्यान में रखना। अगर आपको ये याद है, अगर ये आपको ये याद है ये सभी तो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अगर आपको ये याद नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है गाइस, चुटकियों में सॉल्व कर दोगे, सेकंडों में। ठीक है गाइस, अब देखो पहले मैंने 3 वीडियो में तुमको बताया था स्टेटमेंट में, पहले बताया था मैंने स्टेटमेंट पहले से, फिर उसके बाद 2 से बताया था, 2 स्टेटमेंटों को लेकर। अब मैंने बताया 3 स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट। ठीक है गाइस, अब मैं क्वेश्चन को आ रहा हूं 3 स्टेटमेंट को लेकर क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है गाइस, इनको ध्यान में रखना। अगर पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट तीसरा स्टेटमेंट, पहले और दूसरे स्टेटमेंट में कोई ना कोई संबंध है, मतलब सर्टेन, सी का मतलब सर्टेन, पहले और दूसरे से संबंध निकल रहा है और दूसरे और तीसरे से निकल रहा है। सर्टेन का मतलब निश्चित। ठीक है, पहले दूसरे से निकल रहा है, दूसरे तीसरे से निकल रहा है तो पहले तीसरे से निकलेगा। पहले और दूसरे का संबंध है, दूसरे और तीसरे का संबंध है तो पहले और तीसरे का संबंध होगा। ठीक है गाइस, जैसे अब पहला दूसरा तीसरा, जैसे पहले और दूसरे का संबंध होता है और दूसरे और तीसरे का संबंध नहीं है, पहले और दूसरे को संबंध होते हैं और दूसरे और तीसरे को संबंध नहीं है तो पहले और तीसरे का संबंध नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, जैसे पहले और दूसरा और तीसरा, अगर पहले और दूसरे में संबंध नहीं है अनसर्टेन और दूसरे और तीसरे में संबंध आते हैं तो पहले और तीसरे में कोई संबंध नहीं होगा। अगर यहां पर दोनों सी आते तो संबंध होता, अगर यहां पर सी नहीं है, यहां पर एक में यू है एक में सी है तो संबंध नहीं होगा। ठीक है गाइस, इन बात को ध्यान में रखना। अब देखो मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, जब समझ में आ जाएगा आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। ऑल का मतलब क्या होता है 150, ऑल का मतलब होता है 150। ठीक है गाइस, दूसरे स्टेप में क्या बोला सम बी आर डी, बी का मतलब ऑल का मतलब होता है 150, ऑल ई डी आर ई 150। ठीक है गाइस, अब पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है आपसे, ऑल ए आर डी, ऑल ए आर डी
तो ऑल का मतलब क्या होता है 150। अब देखो ए और डी, पहले स्टेटमेंट को निकल रहा है ए और डी नहीं आ रहा है, दूसरे में नहीं आ रहा है, वो दूसरे में डी आ रहा है और पहले में आ रहा है ए। ठीक है गाइस, जब क्वेश्चन एक ही स्टेटमेंट से सॉल्व हो तो एक ही स्टेटमेंट सॉल्व करो, जब क्वेश्चन दोनों से सॉल्व होता है तो दोनों से सॉल्व करना पड़ेगा, जब होता है तीनों से तो तीन से सॉल्व करना पड़ेगा। देखो अब ये वाला स्टेटमेंट जो वाला कंक्लूजन है हमारे पास ए और डी इसमें आ रहा है, पहले में ए आ रहा है, दूसरे में आ रहा है आपका डी, दूसरे में क्या आ रहा है आपके पास डी। जब पहले और दूसरे में संबंध कैसे निकालते हैं, सबसे पहले देखते हैं इन दोनों में कॉमन टर्म, सबसे पहले क्या देखते हैं इन दोनों में कॉमन टर्म। कॉमन टर्म क्या आ रहा है यहां पर बी और यहां पर भी क्या आ रहा है बी, कॉमन टर्म क्या आ रहा है बी बी। ठीक है गाइस, अब बी कॉमन टर्म आ रहा है तो उसके बाद आपको क्या देखना है, इनमें से कोई को एक को 50 होना चाहिए, ये वाला 50 है और ये 100, कम से कम किसी को एक को 100 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 100। इसमें 100 आ रहा है कि नहीं एक में बी, तो संबंध 100% है, कम से कम एक को 100 होना चाहिए। मैंने रूल लिखाया था फर्स्ट रूल मैंने पहले वीडियो कराई थी उसमें बताया था, कम से कम अगर संबंध जब मिलता है दोनों कॉमन टर्म में कम से कम एक को 100 होना जरूरी है। कॉमन टर्म कौन सा है, बी आ रहा है कि नहीं, यहां आ रहा है 50, यहां आ रहा है 100, तो ये वाला कॉमन टर्म में बी है 50, 100 आ रहा है कि नहीं, तो इसलिए इन दोनों में संबंध है। ठीक है गाइस, अब यहां पर ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 100 और यहां पर ए की वैल्यू कितनी है 100, तो 100 का 100 आ रहा है, और डी की वैल्यू यहां पर कितनी है 50 और यहां पर डी की वैल्यू कितनी है 50, तो यहां पर भी 50 आ रहा है, तो इसलिए ये वाला सत्य है। ठीक है गाइस, अब सेकंड वाले को देखते हैं, ऑल डी आर ए, ऑल डी आर ए, ऑल का मतलब 100 50। हवाले मैंने बताया था इन दोनों में संबंध है कि नहीं, है, क्योंकि एक 100 आ रहा है कि नहीं यहां पर। ठीक है, अब यहां पर डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू यहां पर है 50 और डी की वैल्यू यहां पर कितनी है 100, तो मैंने बताया था 100 को 50 लिख सकते हैं, 100 को 50 लिख सकते हैं, लेकिन 50 को 100 नहीं लिखेंगे, ये वाला गलत है। अब यहां पर डी कितना है 50 है और यहां पर डी कितना है 100 है, तो 50 को मैं 100 लिख सकता हूं नहीं, तो ये वाला गलत। ठीक है गाइस, अगला क्या कह रहा है, सम ए आर डी, सम का मतलब होता है 50 50, सम का मतलब क्या होता है 50 50। अब ए की वैल्यू यहां पर कितनी है 100, तो मैंने बताया था 100 को 50 लिख सकता हूं और 100 को यहां पर क्या लिख रहा है 50, तो सही है यहां पर फिलहाल, और डी कितना 50 50 को 50 लिख सकता हूं, इसलिए ये वाला क्वेश्चन, इसलिए ये वाला कंफ्यूजन सही है। ठीक है गाइस, अगला क्या कह रहा है, सम डी आर ए, डी का मतलब क्या होगा 50 50। ठीक है गाइस, अब देखो डी यहां पर कितना 50, तो 50 आ गया, और ए यहां पर कितना है 100, 100 को क्या लिख सकता हूं मैं 50, ये वाला सही है। ठीक है, ऑल ए आर ई, अब देखो ए तो मिल रहा है पहले स्टेटमेंट में और ई मिल रहा है थर्ड वाले स्टेटमेंट में। ठीक है गाइस, ए मिल रहा है पहले स्टेटमेंट में और ई मिल रहा है थर्ड वाले स्टेटमेंट में, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले और दूसरे में संबंध है कि नहीं, आते हैं सर्टेन है। ठीक है, अब देखो दूसरे और तीसरे में, अब देखो दूसरे और तीसरे में, दूसरे में कॉमन टर्म क्या आ रहा है बी, डी आ रहा है कॉमन टर्म कि नहीं, यहां पर क्या आ रहा है डी, कॉमन टर्म में एक को 100 होना जरूरी है कि नहीं बताओ, यहां पर डी कितना आ रहा है 100 आ रहा है और ये आ रहा है 50, तो संबंध है कि नहीं है, क्योंकि डी कितना आ रहा है 100, तो इन दोनों में संबंध है। जब मैंने पहले दूसरे में संबंध है और दूसरे तीसरे में संबंध है, तो पहले और तीसरे में संबंध होगा कि नहीं होगा, मैंने भी बताया था पहले दूसरे तीसरे, पहले दूसरे में संबंध होते हैं और दूसरे तीसरे में संबंध है, तो पहले तीसरे में संबंध होगा 100%। ठीक है गाइस, तो आपको क्या करना है, ऑल का मतलब 100 50, ऑल का मतलब क्या होता है 100 50, ए का मतलब यहां पर कितना है 100, 100 का 100 आ गया, ई का मतलब कितना 50 50 का 50 आ गया, इसलिए ये वाला सही है। अगर ये संबंध नहीं होता, अगर ये यहां पर सर्टेन नहीं आता, तो ये वाला गलत हो जाता। अब ये यहां पर सर्टेन आ रहा है, इसलिए ये वाला सही है। ठीक है गाइस,
बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं हम। ये वाले क्वेश्चन एयरफोर्स एक्स मतलब बाई ग्रुप में आते हैं, एक या दो क्वेश्चन 100% आएगा इसमें से। ठीक है गाइस, इसको ध्यान में रखना और टॉपिक को नोट करते रहना। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या है, देखो गाइस, ऑल पी आर क्यू, ऑल का मतलब होता है 100 50, सम क्यू आर टी 50 50, ऑल टी आर के। ठीक है गाइस, सबसे पहले इसमें देखो संबंध है कि नहीं। ये पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट है, ये तीसरा स्टेटमेंट है। ठीक है गाइस, अब देखो पहले और दूसरे से संबंध है कि नहीं, पहले वो देखो पहला और दूसरे में संबंध है कि नहीं। ठीक है, अब जो पहले और दूसरे में जो कॉमन टर्म है, यहां पर कॉमन टर्म है क्यू क्यू आ रहा है कि नहीं। और मैंने बताया संबंध जब होता है जब कम से कम एक को 100 होना जरूरी है, कम से कम एक को 100 होना जरूरी है। और दोनों यहां पर क्या आ रहे हैं हमारे पास 50 50, तो पहले और दूसरे में कोई संबंध नहीं है, अनसर्टेन। ठीक है, अनिश्चित है। ठीक है, ठीक है, पहले और दूसरे में संबंध है नहीं है। अब दूसरे और तीसरे में देखते हैं, यहां पर टी आ रहा है कॉमन और यहां पर टी आ रहा है, कम से कम एक को 100 होना जरूरी है। 100 आ रहा है नहीं, एक में आ रहा है, तो इन दोनों में संबंध है सर्टेन। जब पहले और दूसरे में संबंध नहीं है और दूसरे और तीसरे में संबंध है, तो पहले और तीसरे में संबंध हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर दोनों में संबंध होता जब पहले और तीसरे में आता। ठीक है गाइस, अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे। ऑल पी आर टी, पी पहले वाले में आ रहा है, टी दूसरे वाले में आ रहा है। और पहली बात तो क्या है, अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब पहले और दूसरे में कोई संबंध नहीं है, तो पी और टी में संबंध हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि संबंध ही नहीं है यहां पर, तो इन दोनों में कोई संबंध नहीं होगा, इसलिए ये वाला गलत। ठीक है गाइस, अगर इन दोनों में संबंध होता, यहां पर सर्टेन होता, तो इसको मैं सही कर सकता था। ठीक है, और टीआरपी, पी और टी दोबारा से आ गया, ये भी गलत है। ठीक है गाइस, पी और टी दोबारा से आ गया, ये भी गलत है, क्योंकि इन दोनों में पहले और दूसरे में कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये गलत है। तीसरा भी पी आर टी, ये भी गलत, पी टी आर पी, ये भी गलत, क्योंकि पहले और दूसरे में कोई संबंध ही नहीं है, तो क्वेश्चन का इसका आंसर कैसे सही हो जाएगा, नहीं बताओ। अब आओ, अगर क्या कह रहा है, ऑल क्यू आर के, ऑल क्यू आर के, क्यू आ रहा है सेकेंड स्टेटमेंट में, क्यू कौन से स्टेटमेंट आ रहा है, सेकंड वाले में, और के कौन से में आ रहा है, थर्ड वाले में। और दूसरे और तीसरे में एक सर्टेन है कि नहीं, इन दोनों में संबंध है तो फिर अब देखो इसमें संबंध है, क्यू का ऑल का मतलब क्या होता है, 100 50, क्यू की वैल्यू यहां पर कितनी है 100, और यहां पर क्यू की वैल्यू कितनी है 50, क्यू की वैल्यू यहां पर कितनी है 50 और यहां पर क्यू की वैल्यू कितनी है 100, तो 50 को 100 लिख सकता हूं, नहीं, तो इसलिए ये वाला गलत। ठीक है गाइस, अगला क्या कह रहा है, ऑल के आर क्यू, के ऑल का मतलब होता है 100 50, यहां पर के की वैल्यू कितनी आ रही है 50, 50 को 100 लिख सकता हूं, नहीं, ये वाला गलत है, लेकिन 100 को 50 लिख सकता हूं, यहां पर 50 को 100 नहीं लिखा जाएगा। ठीक है गाइस, थर्ड बार इसको देखो, ये सभी कंक्लूजन दे रखा है मैंने एग्जाम्पल में, जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही फायदा होगा। ठीक है, सम क्यू आर के, सम का मतलब होता है 50 50, सम का मतलब क्या होता है 50 50। अब देखो यहां पर क्यू कितना है 50, तो 50 आ रहा है, और के कितना है 50 50 आ रहा है, तो ये वाला सही है। सम के आर क्यू, सम का मतलब क्या होता है 50 50 50 50, यहां पर के की वैल्यू कितनी है आपके पास 50, 50 का 50 आ रहा है,
और Q की वैल्यू यहां पर कितनी है 50, 50 का 50 आ रहा है, इसलिए ये वाला सही है। ठीक है गाइस, ऑल पी आर के, P पहले वाले स्टेटमेंट में आ रहा है और K आ रहा है दूसरे वाले स्टेटमेंट, थर्ड वाले स्टेटमेंट में। P आ रहा है पहले वाले स्टेटमेंट में और Q आ रहा है थर्ड वाले स्टेटमेंट में। जब मैंने बताया था जब पहले दूसरे में संबंध नहीं है और दूसरे और तीसरे में संबंध है, तो पहले और तीसरे में संबंध नहीं होगा। मैंने लिखा है अनसर्टेन, कोई संबंध नहीं, मतलब अनिश्चित। ठीक है ना, तो ये वाला भी गलत होगा। जब पहले और तीसरे में कोई संबंध नहीं है तो इसका क्या करूंगा मैं, गलती तो होगा। ऑल KRP गलत है, ऑल सम PRK ये भी गलत है, क्योंकि संबंध ही नहीं है तो 50 को क्या करेगा जब तक, जब संबंध होता जब तो देखता मैं 50 और 100 को लागू करता। ठीक है गाइस, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं मैं। अब उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है इस श्लोक का। ठीक है गाइस, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और आपके पास ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसके बाद और चैप्टर चलाएंगे हम नया। अब देखो क्या कह रहा है। सबसे पहले स्टेटमेंट में संबंध पहले, दूसरे और तीसरे में संबंध कैसा है, इसको देखो। सबसे पहले ऑल का मतलब क्या होता है 100 50, नो का मतलब होता है 100 100, ऑल का मतलब होता है 100 50। ठीक है गाइस, अब उसके बाद पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट। ठीक है, अब पहले और दूसरे में कॉमन टर्म क्या आ रहा है, बी आ रहा है कि नहीं, पहले और दूसरे में कॉमन टर्म आ रहा है बी। अब कम से कम एक को 100 होना जरूरी है, तो यहां पर एक 100 आ रहा है कि नहीं, यहां पर तो पहले और दूसरे में संबंध है कि नहीं है, सर्टेन। जब संबंध है, रिलेशन है, और ये वाला पॉजिटिव और ये वाला कैसा है हमारे पास नेगेटिव, तो कैसा संबंध है नेगेटिव। आपके पास कैसा संबंध है नेगेटिव। ठीक है गाइस, अब देखो दूसरे और तीसरे में टी कॉमन आ रहा है कि नहीं बताओ, और एक को 100 आना जरूरी है, यहां पर 200 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सर्टेन मतलब संबंध तो है। अब यहां पर ये नेगेटिव है और ये क्या है पॉजिटिव, तो हमारा क्या आएगा नेगेटिव, क्योंकि एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो हमारा क्या आता है नेगेटिव, मैंने बताया था। ठीक है, अब उसके बाद पहले और दूसरे में नेगेटिव और दूसरे और तीसरे में नेगेटिव, तो पहले और तीसरे में तो कैसा होगा नेगेटिव संबंध, पहले और तीसरे में कैसा होगा नेगेटिव संबंध। इस बात से मतलब नहीं ये वाला पॉजिटिव है ये वाला पॉजिटिव है, बीच में कौन सा आ रहा है नेगेटिव, इसलिए ये वाला नेगेटिव है और संबंध तो है। ठीक है गाइस, अब देखो क्वेश्चन पहला क्या कर रहा है। देखो पहली बात तो आंसर हमारा क्या आएगा नेगेटिव, पहली बात तो हमारा आंसर क्या आएगा नेगेटिव, क्योंकि ये वाला भी नेगेटिव, ये वाला भी नेगेटिव, ये वाला भी नेगेटिव। ए और टी कैसा है हमारे पॉजिटिव, कैसा है हमारा पॉजिटिव, और आंसर चाहिए हमें क्या नेगेटिव, क्योंकि सर्टेन जो संबंध है हमारे नेगेटिव आ रहे हैं, और ये कैसा हमारे पास पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव वाले हैं वो तो सभी गलत हो जाएंगे। ठीक है गाइस, जो पॉजिटिव वाले हैं वो तो गलत हो जाएंगे। वैसे इस बात को ध्यान में रखना, ओनली एक से संबंध नहीं बनना वो, जैसी ए और टी पहले और दूसरे से बनना है तो इसलिए गलत है, क्योंकि नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है और आंसर क्या है नेगेटिव, संबंध बोल रहा है क्या नेगेटिव। अब पहले और दूसरे में टी और ए कैसा है पॉजिटिव और सर्टेन कैसा आ रहा है नेगेटिव, तो ये वाला गलत। अब इस तरह आओ, नो का मतलब होता है 100 ठीक है गाइस। अब यहां पर ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 100, तो 100 आ रहा है, टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 50 100, तो 100 आ रही है, तो ये वाला सही है। ठीक है गाइस, ये आपका आंसर सही है। सम नॉट का मतलब होता है 50 100, सम नॉट का मतलब क्या होता है 50 100। अब देखो टी यहां पर कितना आ रहा है, टी और ए पहले और दूसरे में आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब टी की वैल्यू यहां पर कितनी है 100, 100 को मैं 50 लिख सकता हूं, ये कितना 100 को मैं 100 लिख सकता हूं, ठीक है। 100 को मैं लिख दिया 50, तो ये सही है, ठीक है गाइस। अगला क्या हमारे पास, नो बी आर के, नो का मतलब 100, बी और के, बी वाला और के वाला, तो पहली बात तो नेगेटिव है, तो ये वाला नेगेटिव आ रहा है। बी यहां पर कितना है 100, तो बी यहां पर कितना आ रहा है 100, के यहां पर कितना आ रहा है 50, तो यहां पर कितना आ रहा है 100, 50 को 100 नहीं लिख सकता, लेकिन 50 को 100 को 50 लिख सकता हूं, तो इसलिए ये वाला गलत है, क्योंकि यहां पर 50 है के और यहां पर के कितना 100, गलत है ना। उसके बाद नो के आर बी 100, के की वैल्यू यहां पर कितनी है 50 और यहां पर क्या आ रही है के की वैल्यू 100, इसलिए ये वाला गलत, क्योंकि 50 को 50 लिख सकता हूं, लेकिन 100 को 50 को 100 नहीं लिख सकता, ठीक है। अब उसके बाद सम बी आर नॉट के, सम का मतलब होता है 50 100, सम का मतलब क्या होता है 50 100, दो बी और के इसमें आ रहा है, बी कितना है यहां पर, बी यहां पर कितना है 100, यहां पर बी कितना आ रहा है 50, 100 को 50 लिख सकता हूं, 100 को 50, लेकिन 50 को 100 नहीं लिख सकता, तो यहां पर के कितना आ रहा है, के यहां पर आ रहा है 50 और यहां पर कितना आ रहा है 100, इसलिए ये वाला गलत है, ठीक है गाइस। अगला क्या कह रहा है आपको से, सम के आर बी, सम का मतलब होता है 50 100, सम का मतलब क्या होता है 50 100, के की वैल्यू यहां पर कितनी है, के की वैल्यू यहां पर कितनी है 50, के की वैल्यू 50, बी की वैल्यू कितनी है यहां पर 100 आ रहा है, तो ये वाला सही है। और ए आर के, ए और के, पहली बात तो कैसा संबंध होना चाहिए नेगेटिव, और ये कैसा आ रहा है पॉजिटिव, इसलिए गलत। और के आर ए, ये भी गलत, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है इसलिए गलत। और सम ए आर के, इसलिए गलत, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है, संबंध कैसा है हमारे पास नेगेटिव। सम के आर ए, ये भी गलत, क्योंकि हमें चाहिए नेगेटिव। अब उसके बाद लास्ट क्या कह रहा है, सम के आर ए, सम का मतलब सम के आर नॉट के, सम के आर नॉट ए, सम का मतलब होता है 50 100, सम का मतलब क्या होता है 50 100। अब सम में के की वैल्यू कितनी है हमारे पास 50, तो 50 आ रहा है, और ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 100 आ रही है, ठीक है गाइस, ये आपका सही है। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।